हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 31। चैप्टर लाइट का है फर्स्ट पार्ट। एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ग्रेटर देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो विद रिस्पेक्ट टू एयर तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कैसे डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? एन से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज वी। अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कम होगी, ठीक है। हमेशा स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज्यादा होती है, मीडियम में किसी भी मीडियम में लोगे तो उससे तो कम होगी ही, ठीक है। चाहे आप ग्लास में लो, चाहे वाटर में लो, चाहे केरोसिन में लो, किसी भी मीडियम में ले लो, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कम हो जाती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो सी और वी में से कौन बड़ा है? सी बड़ा है, ठीक है। वी छोटा है, तो बड़ा अपॉन छोटा तो बड़ा ही आएगा, नंबर 1 से बड़ा ही आएगा। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सपोज वी हमारा है 2 × 10⁸। ग्लास में जैसा हम पढ़ते हैं, बहुत बारी किया हुआ है, ग्लास में स्पीड कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? सी अपॉन वी, डिवाइड करोगे दिस अपॉन दिस तो 3/2 आएगा, दैट इज 1.5। तो हमेशा वो 1 से बड़ा ही आएगा, समझ में? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। हमें ये देना है कि n = c अपॉन वी होता है, एंड c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v। सिंस c इज ग्रेटर देन v, सो n will be greater than 1, ठीक है। 1 से बड़ा ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा। नेक्स्ट पार्ट में है, इन द फिगर बिलो अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक। आपको फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे 40 डिग्री एंगल बन रहा है इस पे नॉर्मल पे, और रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है। तो फिगर से क्लियर है कि ये सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल या सर्कुलर पार्ट का सेंटर ये है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर लाइट रे, कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई है और वो सर्कुलर पार्ट के सेंटर पे जा रही है, इसका मतलब वो नॉर्मली एंटर हुई है। नॉर्मल एंटर हुई है मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो ये उसका नॉर्मल होगा, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, समझ में आया? अगर लाइट रे सेंटर पे जा रही है, जरूरी नहीं है कि सेंटर पे जाए, लेकिन हमारी जो फिगर दिया हुआ है उसमें सेंटर पे जा रही है लाइट रे। अगर सेंटर पे नहीं जाती, कहीं और जा रही होती है लाइट रे, ऐसे ना जाके ऐसे जा रही होती, तब हम नहीं बता सकते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल ही है, ये हम नहीं बता सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंसिडेंट रे दी हुई है और वो सेंटर पे जा रही है, फिगर दिया हुआ है, इसका मतलब इंसिडेंट रे सेंटर पे जा रही है, इसका मतलब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये उसका नॉर्मल हुआ। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे ही जा रही है। वैसे क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि ये ग्लास स्लैब है, लाइट रे ऐसे जा रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर नॉर्मल बना है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ नहीं है, 0 है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ, ठीक है। और ये क्या है? रेडियस। एंड आपने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। और जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल हो रही है, तो व्हाई द रे डज नॉट डेविएट? तो रे डेविएट क्यों नहीं हुई? क्योंकि रे ऑफ लाइट इज अंडरगोइंग नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर हो गया? नॉर्मल क्यों है? इस नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है एट द एयर प्लास्टिक इंटरफेस। ये जो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर प्लास्टिक है, ये इंटरफेस, एयर प्लास्टिक इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, एंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंस कोई डेविएशन नहीं होता, देयर इज नो डेविएशन। क्लियर? लास्ट पार्ट है कंप्लीट, मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ, कहाँ गया? कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ अबव सिनेरियो when the light ray comes out of plastic block from the top flat end से, ये जो टॉप फ्लैट एंड है, यहाँ से जब ये लाइट रे बाहर निकलेगी तो क्या होगा? तो अभी डेंसर मीडियम है, प्लास्टिक ब्लॉक, डेंसर मीडियम, इधर एयर, रेयरर मीडियम,
और आपको पता है, वेलकम, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्या होता है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट रे ऐसे नहीं जाएगी, क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे डायग्राम हमारा हो गया, ठीक है, लिख सकते हैं, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल।